गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चंद्रिका विद्यालय क्लास 7 इंग्लिश मीडियम। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आज चल रहे हैं आपको स्टार्ट करने के लिए, द टू बिग स्टेट। ठीक, दो बड़े राज्य। ठीक, कन्नौज, एक कन्नौज है बड़ा राज्य और एक कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, वातापी। ठीक, दो बड़े राज्यों के बारे में, दो बड़े राजाओं, उनके राज्य के बारे में, जो जो राजा हुआ करते थे उनके बारे में बताया गया है। हाँ, अब हम किसके बारे में बात करते हैं? कन्नौज के बारे में। ठीक, हर्षवर्धन। कौन राजा थे? राजा हर्षवर्धन। कब थे? 606 ई से लेकर 647 ईस्वी तक इनका राज चला था। किंग हर्षवर्धन वॉज, कब बॉर्न हुए थे, इनका कब जन्म हुआ था? 600 में। और आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर प्रभाकरण धरन हर्षवर्धन एल्डर ब्रदर ऑफ राज्यवर्धन असेंस्ड ऑन द थ्रोन ऑफ द थानेश्वर। सबसे इनका बड़े, इनके पिताजी के, जब इनके पिताजी के देहांत के बाद, मतलब ख़त्म हो जाने के बाद इन्होंने अपना राज्यघर संभाला, क्योंकि ये घर के सबसे बड़े थे। ठीक, और उनके वो दूसरे लोग जो थे वो थानेश्वर संभाल रहे थे। हाउ एवर राजवर्धन वॉज किल्ड बाई द किंग ऑफ गौड़ शशांक। ठीक, गौड़ शशांक के द्वारा, किंग ऑफ गौड़, ठीक, उनके द्वारा इनकी मौत हो गई थी, उनको मार दिया गया था। किसके द्वारा? शशांक के द्वारा। डियर सिस्टर ऑफ राजश्री वॉज इम्प्रिजेंट बाई द किंग ऑफ मालवा देवगुप्त के द्वारा इम्प्रिजेंट हुए थे। वो लोग जीत गए थे वहाँ का वक्त, उनकी सिस्टर को लोग बैठा लिए थे। ठीक है, वो लोग उन पर कब्जा कर लिए थे, देवगुप्त नाम था। अंडर दीज सर्कमस्टेंस एज एडवाइज बाई द लीडर ऑफ द किंगडम। ठीक, हर्षवर्धन शोल्डर्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ थानेश्वर प्रेजेंट इन पंजाब एंड हरियाणा। ठीक, उसके बाद हर्षवर्धन ने भी वहाँ की भी गद्दी को अपने ऊपर संभाला, लिया अपने ऊपर कार्यभार। इमीडिएटली आफ्टर द डिसेंडिंग द थ्रोन ही डिसाइडेड टू फ्री हिज इम्प्रिजन सिस्टर। अपने सिस्टर को छुड़ाना इनके लिए सबसे बड़ी कर्तव्य था। सबसे पहले राजश्री, ठीक है, इन द शी हैड एस्केप्ड फ्रॉम द क्लचर्स ऑफ द देवगुप्त एंड रैन अवे इनटू द विंध्या फॉरेस्ट। ठीक, विंध्या फॉरेस्ट में वहाँ से उनको छुड़ा के लाया गया। ही वेंट इन सर्च फॉर हिज सिस्टर्स एंड विद द हेल्प ऑफ द पीपल living in the forest and the Buddhist hermits. ठीक, he went in the search for this sister and with the help of the people for living of the forest sister. ठीक, उनके सिस्टर का बहुत अच्छा नेचर था। उन्होंने उनसे छुड़वा के लेके आए थे, तो फॉरेस्ट में जाके कुछ ऐशो आराम कर रहे थे। ठीक, हाँ, दिवाकर उत्तरा ही स्टॉप्ड हर फ्रॉम द कमिटिंग सती। ठीक, इन्होंने सती को कमिट करने के लिए अपने आप को कहा, नहीं मैं उसको नहीं करूँगी, ये प्रथा में वो रोकना चाहती थी। हिंस राजश्री किंगडम ऑफ कन्नौज उत्तर प्रदेश वॉज विदाउट एनी किंग एट दैट टाइम। उस समय वहाँ की किंगडम थी, राजश्री जो थी वहाँ की किंगडम बना दी गई थी, उन्होंने बना दिया था। ठीक, हर्षवर्धन बिकेम हिज द रूलर, लेटर ही डिफीटेड द देवगुप्त ऑफ द किंग ऑफ मालवा। किंग ऑफ मालवा को हरा के डिफीटेड देवगुप्त को हरा के, किंग ऑफ मालवा थे उस समय, ठीक है, उनको हरा के वहाँ के सिंहासन को अपने सिस्टर को सौंप दिए थे। एज पार्ट ऑफ हिज प्रिपरेशन ऑफ टू लंच एंड अटैक ऑफ द शशांक। वो लंच करने के बाद किस पे अटैक करना चाहते थे? शशांक पे, जिन्होंने इनकी सिस्टर को वो बना के रखा था इम्प्रिजन में। ठीक है, द गॉड किंग ही फॉर्म टू अलायंस विद द किंग ऑफ कामरूप मतलब आसाम के किंग से इन्होंने बात किया। बख्शर वर्मन विद द हेल्प ऑफ द लार्ज आर्मी ही डिफीटेड द गॉड किंग एंड द वॉन ओवर द मेजर पार्ट ऑफ हिज किंगडम। ठीक, उन्होंने उनके मदद से वहाँ पे वॉर करके अपने राज दरबार को अच्छे से संभाला। ठीक है, उनको डिफीट किया, वहाँ के एक राजा की हेल्प ली आसाम की। उसके बाद उन्होंने उस मैच के वॉर को कंटिन्यू किया और जीत के आए थे। ठीक, he also
with the help of the large future consul for the lunch of the king of Israel unsuccessful. He was also conquered Malwa and Saurashtra but was unsuccessful defeating the Pulkeshi. उसके बाद उन्होंने सेकेंड वॉर किया किसके साथ? सौराष्ट्र के साथ, पुलकेशी, जिसमें वो हार गए। पुलकेशी सेकेंड के साथ में हार गए थे वॉर में। ठीक। किंग ऑफ द चालुक्य डिनेस्टी ऑफ द साउथ इंडिया के साइड में आफ्टर 7 सक्सेसिव विक्ट्रीज ईयर थानेश्वर इमर्ज एज द लार्ज किंगडम ऑफ नॉर्थ इंडिया। ठीक। उनको थानेश्वर इमर्ज करके सबसे बड़ा किंगडम वहाँ का उन्होंने कहलवाया था। हर्षवर्धन रिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हर्षवर्धन पर्सनली supervised the administration of this state by traveling the extensively to different part of the empire. ठीक। अपने एम्पायर की तरह अपने एम्पायर के हर जगह सब जगह को वो फैला दिए थे, क्योंकि वो क्या चाहते थे? सिर्फ और सिर्फ जीत चाहते थे। ही डिवाइडेड हिज डेली रूटीन ऑफ 3 पार्ट्स। द फर्स्ट वॉज द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज वेयर द अदर पार्ट डिवोटेड ऑफ द पब्लिक वेलफेयर एंड थर्ड वॉज रिलीजियस। वो अपने दिनचर्या को 3 पार्ट में, हर्षवर्धन की बात बता रहे हैं, उन्होंने अपने पूरे दिनचर्या को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला क्या था? रूटीन रहता था किसका? एडमिनिस्ट्रेशन का, देखना अच्छे से। उसके बाद क्या नाम है? पब्लिक के बीच में जाके उनकी हेल्प करना। ठीक। और रिलीजियस सांस्कृतिक कामों में अपना हिस्सा बनाना। ही वॉज एंड सो डेलीगेटेड फॉर केयरिंग आउट हिज एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी एट दैट टाइम। वो अपने बहुत अच्छे से संभालते थे। इवन ही फॉरगेट टू हैव द मिल्क। अपना भोजन भी छोड़ देते थे, कभी कभी भूल जाते थे। इतना ज़्यादा डिवोटेड थे अपने इसको लेके, दरबार अपने किंगडम को लेके। इम्प्रिंट लेफ्ट बाई हर्षवर्धन। हर्ष बिल्ड मैनी रेस्ट हाउसेस। अपने घर में बहुत सारे रेस्ट हाउसेस बनाए थे, वेल्स बनाए थे, स्टेप वेल्स बनवाए थे, मतलब जो अंदर जाने के लिए रास्ता होता है, उसमें लेक बनवाए थे अपने राज दरबार के लिए कि सब लोग आके अच्छे से सब लोग रहें। प्रोहिबिटेड एनिमल को मारने के लिए भी उन्होंने रोक लगाई थी कि हम जानवर को नहीं मारेंगे, क्योंकि वो हमारे लाइफ का हिस्सा है। Every year he recognized the Buddhist religious meet and the 7-5 years he recognized huge religious congress by the प्रयाग। प्रयाग में बहुत बड़ा इन्होंने एक रिलीजियस तैयार कर दिया था बुद्धिस्ट को लेके, उस पर ये हर साल काम करते थे, इतना ज़्यादा डिवोटी थे गॉड को। There he would donate generously till as the entire treasury was emptied and would be even given up the ornament through the real measure। ठीक। उस समय वो इतना अपनी ट्रेजरी तक खाली करके आदमियों की हेल्प करते थे, क्योंकि वो चाहते थे सब सुखी रहेंगे तो मैं अपने आप सुखी रहूँगा, हमारा दरबार सुखी रह जाए। अपने ऑर्नामेंट तक बेचवा दिए थे उन्होंने। ठीक। द ग्रेट संस्कृत पोएट एंड द राइटर ऑफ द बंधत एडोरेंट हिज कोर्ट। उनके कोर्ट के एक बहुत संस्कृत के पोएट कौन? कवि के पोएट और राइटर दोनों थे। कविता के लिखते थे और कवि भी थे और लिखने वाले भी थे, लेखकार बहुत बड़े थे। हिज फेमस वर्स ऑफ द हर्ष चरित एंड द कदम्बरी वॉज फेमस इवन टुडे। आज उनकी ये दोनों किताबें बहुत फेमस रूप में दिखाई गई हैं। ठीक। वी बिकेम टू नो about many important aspects of King Harshvardhan reign of the Harshchitra. King Harsha himself of the writer and the wrote 3 play of the। वो खुद जब अपना रिज़ाइन कोई नहीं चाहता था कि वो रिज़ाइन करे, क्योंकि वो अपने किंगडम से बहुत प्यार करते थे। वो उन्होंने खुद बहुत 3 इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं। 3 राइटरें लिखी हुई हैं, कविताएँ लिखी हुई हैं, कहानियाँ लिखी हुई हैं, नागांध, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ठीक। ये 3 लिखी हुई हैं। बेटा इसमें इनका मैप वो दिया गया है, मैप उनका कहाँ कहाँ साम्राज्य था इसके बारे में। चलो नागालैंड नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बताते हैं। किंग हर्ष एक्सटेंडेड ऑल पॉसिबल एक्सिस्टेंस ऑफ द आचार्य शैलभद्रा एंड मेड द नालंदा इनटू द वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी। आचार्य शैलभद्रा के हेल्प से वो चाहते थे कि वर्ल्ड की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी बने। कौन सी? नालंदा। द यूनिवर्सिटी हैज एक्सिट फॉर द रेवेन्यू टू द 100 विलेजेस गिवन देम टू द किंग ऑफ हर्ष अपकीप एंड मेंटेनेंस।
100 गांव की जितनी लागत रेवेन्यू आई थी उसको सब लगा दिए थे किसमें, नालंदा यूनिवर्सिटी को बड़ा करने में, वाइड स्प्रेड करने में, मेंटेन रखने में। रिन्यून फॉर द केमिस्ट आचार्य नागार्जुन न, इनके केमिस्ट थे उस समय कौन थे, नागार्जुन आचार्य। ही प्रूव द आयरन एंड स्टैटिक मर्सी ऑफ वेस्ट शुद्ध न्यू मेडिसिन एंड बिलोंग टू नालंदा यूनिवर्सिटी। उस समय उन्होंने एक मेडिसिन की खोज की थी, वो आज भी हमारे यहाँ है। वो कहाँ से बिलोंग करते थे, नालंदा से बिलोंग करते थे। ठीक, इसकी एक्टिविटी है, थोड़ा सा आप समझिएगा, नहीं आएगा तो आप पूछिएगा। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में बेटा लाइफ ऑफ द पीपल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट रहेगा। ठीक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ऑफिस से आके बुक लेना ना।